गाइस चलते हैं और बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। सो गाइस बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स। और हमने प्रीवियस सेशन में काफी डिटेल में देखा था कोवैलेंट कंपाउंड्स, जिसमें एटम एंड मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं गाइस। सो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? बेसिकली कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं which are made up of कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं या वो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं which are made up of कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, अगर मैं आपको एक कंपाउंड दिखाऊं, we have CH4, आप देखेंगे कि ये कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इट मींस ये हाइड्रोकार्बन है और इसका नाम होता है मीथेन। वहीं पे गाइस अगर मैं आपको दिखाता हूं C2H6, तो आप देखेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इट मींस ये हाइड्रोकार्बन है एंड वी कॉल्ड इट ईथेन। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन बेसिकली कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एटम एंड मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मीथेन एंड ईथेन गाइस। अब गाइस आपका जो हाइड्रोकार्बन होता है वो फर्दर डिवाइड होता है इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड द सेकंड वन इज नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं गाइस? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनकी ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, जिनका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं, we have CH3, we have CH2, we have CH2, we have CH2 गाइस। तो अगर आप इस कंपाउंड को देखते हैं तो इस कंपाउंड का लीनियर स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। वहीं पे जो दूसरा हाइड्रोकार्बन हमारे पास है व्हिच वी कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर होता है गाइस। और क्लोज चेन स्ट्रक्चर में जो हमारे पास है वो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, वी हैव बेंजीन, इसे हम लोग कहते हैं बेंजीन। आप देखेंगे कि आपको रिंग शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, क्लोज शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन, वी कॉल्ड इट बेंजीन। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक में क्या होता है? ओपन चेन होता है और एरोमेटिक में क्या होता है? क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका रिंग शेप स्ट्रक्चर। और सबसे बेसिक जो हमारे पास रिंग शेप स्ट्रक्चर यहां पे है, वी कॉल्ड इट बेंजीन गाइस। आपको ध्यान देना पड़ेगा, पेपर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन कि गिव एन एग्जांपल ऑफ क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो आपको याद रखना है वो क्या है? बेंजीन। गाइस आपका जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है ये फर्दर डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, 1 एंड 2, जिसमें हम फर्स्ट वाले को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं व्हिच कंटेन सिंगल बॉन्ड, जिनमें कौन सा बॉन्ड आता है? सिंगल बॉन्ड आता है गाइस। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं व्हिच कंटेन्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब गाइस आपका जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर आपको पढ़ना है एल्केन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? एल्केन्स, एल्केन्स के बारे में पढ़ना है। अब एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स को हम एक नाम और कहते हैं गाइस, पैराफिन्स। इन्हें हम लोग कहते हैं पैराफिन्स। अब आपको यहाँ पे 3 पॉइंट याद रखें। 3 पॉइंट क्या है एल्केन के? फर्स्ट पॉइंट, एल्केन में आपको कार्बन और कार्बन के बीच में मिलेगा सिंगल बॉन्ड which means ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेकंड, एल्केन का फॉर्मूला जो होता है CnH2n+1, ये है एल्केन का फॉर्मूला, जिसमें n जो है गाइस, n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पे कौन है? n। और थर्ड पॉइंट, हम एल्केन में जो प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स होता है ps, प्राइमरी सफिक्स, वो हम लोग यूज करते हैं इसके लास्ट के 3 वर्ड जिसे हम लोग कहते हैं ANE। तो यहाँ पे जो प्राइमरी सफिक्स यूज होता है वो यूज होगा ANE। तो गाइस जब हम आगे IUPAC नेमिंग करेंगे तो इन 3 पॉइंट का वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो प्लीज याद रखिएगा। मूव करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में फर्दर डिवाइड होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन को हम कहते हैं एल्कीन्स एंड सेकेंड वन इज एल्काइंस।
सो गाइस एल्कीन को एल्कीन क्यों कहते हैं? एल्कीन को एल्कीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑयल रिमूव करता है। क्या करता है? ऑयल रिमूव करता है, इसीलिए एल्कीन को हम लोग ऑलेफिन्स भी कहते हैं। ऑलेफिन्स भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये ऑयल रिमूवल होता है। अब आपको यहां पे भी 3 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में आता है डबल बॉन्ड, तभी ये अनसैचुरेटेड है। सेकंड पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, जिसमें n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। और थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें जो हम प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे वो लास्ट के 3 वर्ड है व्हिच वी कॉल ENE। अब मूव करते हैं थर्ड की तरफ, जिस व्हिच वी कॉल एल्काइंस। एल्काइंस को गाइस हम लोग एक नाम और कहते हैं एसिटिलिन। एसिटिलिन्स भी इन्हें कहा जाता है। अब 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि एल्काइंस वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। सेकंड पॉइंट, इसका फॉर्मूला वी हैव CnH2n-2 वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। और यहां पे जो प्राइमरी सफिक्स हम लोग यूज करते हैं वो लास्ट के 3 वर्ड है व्हिच वी कॉल्ड YNE। सो गाइस ये था फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द फर्स्ट वन इज एलिफेटिक एंड द सेकंड वन इज एरोमेटिक। एलिफेटिक ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिक क्लोज चेन स्ट्रक्चर या फिर रिंग शेप स्ट्रक्चर। अब हमारा जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है ये फर्दर डिवाइड होता है सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड मींस सिंगल बॉन्ड एंड अनसैचुरेटेड मींस डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड में हम लोग पढ़ेंगे एल्केन्स को। एल्केन्स क्या होते हैं? पैराफिन्स, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। फॉर्मूला होता है CnH2n+2 वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। एंड जो प्राइमरी सफिक्स हम लोग यूज करेंगे नेमिंग के वक्त, IUPAC नेमिंग के वक्त, वी कॉल्ड इट A। बात करते हैं अनसैचुरेटेड, फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट में, एल्काइंस और एल्कीन्स में। यहाँ पे एल्कीन्स को हम ऑलिफिन्स भी कहते हैं क्योंकि वो ऑयल रिमूव करते हैं। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। फॉर्मूला होता है CnH2n वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम और प्राइमरी सफिक्स होगा EN। एल्काइंस को हम लोग कहते हैं एसिटिलिन्स, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। फॉर्मूला होता है CnH2n-2 जिसमें n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम और प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं YNE। सो गाइस आई होप आपको ये फ्लो चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और डिस्टिंग्विश देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सो गाइस अब हम लोग देखने वाले हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट पॉइंट की, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। इट मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या कंटेन करते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें कौन सा बॉन्ड आता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसमें आते हैं। अगर आप अनसैचुरेटेड को देखेंगे तो अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ये कंसिस्ट करता है, एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। तो जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो ये ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पे अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को देखेंगे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद सूटी फ्लेम। अब गाइस ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप सैचुरेटेड को देखते हैं तो सैचुरेटेड में जो परसेंटेज होती है हाइड्रोजन की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू परसेंटेज ऑफ कार्बन। सो गाइस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की परसेंटेज ज्यादा होती है, कार्बन की परसेंटेज कम होती है, जिसकी वजह से वो ब्लू फ्लेम के थ्रू बर्न होता है। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है? परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जिसके वजह से ये सूटी फ्लेम के थ्रू बर्न होता है। मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है गाइस? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है गाइस? हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसी को बाहर करेंगे और अपनी जगह बनाएंगे। वहीं पे आपका जो अनसैचुरेटेड होता है ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या करते हैं? शो करते हैं। मूव करते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं। जो क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं गाइस। वहीं पे जो आपके अनसैचुरेटेड होते हैं वो क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव। सो गाइस आई होप आपको डिस्टिंग्विश समझ में आ गया होगा। एक और बार रिव्यू करते हैं। सैचुरेटेड व्हिच कंटेन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड व्हिच कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड।
Saturated hydrocarbon burns with blue flame and unsaturated hydrocarbon burns with sooty flame. ऐसा क्यों होता है? Because in unsaturated hydrocarbon the percentage of hydrogen is more than percentage of carbon. Unsaturated में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो percentage होती है कार्बन की is more as compared to percentage of hydrogen. Saturated hydrocarbon substitution reaction शो करते हैं, वहीं पे unsaturated addition. Saturated less reactive होते हैं और unsaturated क्या होते हैं? More reactive होते हैं guys. So I hope आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा गाइस। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी ताकि आपको आगे आने वाली सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।